राहुल गांधी मूर्ख हैं। भाई साहब से जवाब नहीं देना आ रहा, मूर्ख हैं वो राहुल गांधी। उनके तो बाप ने देश नहीं चलाया और ना ये चला पाएंगे। विपक्ष का मतलब क्या होता? पाकिस्तान का विपक्ष का पूछ रहा है उनसे? यहाँ का विपक्ष तो नाला दें यहाँ के विपक्ष हिंदुस्तान के। कई विपक्ष पूछ रहा है सरकार से, तो तुम्हारे बाप ने क्या किया? फिर कांग्रेस के बाप ने क्या किया था? तुमने सारी जमीन दे दी। इनकी बाप की कांग्रेस की देन थी, जो सारी कांग्रेस की जमाने में चीन ने जमीन हड़पा ली। और अब मोदी से गुजारिश कर रहे हैं, मोदी तो वो चीज है सारी जमीन लेके और पाकिस्तान को अंदर घुस के मार के आए। कह रहे थे कि मोदी जो है वो डर गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। मोदी डरने वाला है? मोदी डरने वाला? अंदर घुस के दो बेटियों ने काम किया है। जय श्री राम का, अल्लाह अकबर का नाम लेके उन्होंने काम किया है। ये मोदी डरने वाला है क्या? कांग्रेस वाले कहते हैं कि राहुल गांधी ही अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते तो आज देश का बेड़ा गर्क हो जाता और मुसलमान जितना और इन्होंने मुसलमान को दबाने का काम किया, मुसलमान और दब जाता। ये तो सिर्फ राहुल गांधी लेकर आ सकते तो इनके बाप के जमाने में क्यों नहीं लेके आए? अरे मोदी जी कब से हैं बताइए? मोदी जी कब से हैं? आपको पता है मीडिया से मोदी जी कब से आए? और ये 70 सालों से काम करता है पीओके, जब क्यों नहीं लिया आपने? ना तो ये पीओके ना कुछ करने में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, ना इन्होंने किया। सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और मुसलमानों को कहीं ऊपर लाने का काम किया मोदी ने किया है, देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और हम फकर से कहते हैं यहाँ के मुसलमान हम सेफ है और अच्छी जगह सेफ है। और कांग्रेस ने जो हमें दवा पिलाई थी जहरीली, वो हम उतर चुके हैं। मोदी की हम माला जपते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे वो पहले मुख्यमंत्री अपने किसी को बना ले ढंग से, जब तो देश चलाएंगे वो। अगर बीजेपी कट्टरवादी होती तो मुसलमानों को 14 से लेके आज तक कोई योजना नहीं मिलती, मैं कहना चाहता हूँ। और ये चलाना वीडियो 2014 से लेके अभी तक मुसलमानों को कोई चीज मिलती नहीं, उसको कहते हैं आप कट्टरपंथी, उसको कहते हैं आप ये हिंदुत्व की पार्टी है। कमाल कर दिया, गुमराह कर रखा है मुसलमानों को इन 3-4 टिल्लो पिल्लों ने गुमराह कर रखा है मुसलमानों को। मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। तुमने हमें जहर खिलाया था हमारे बाप दादा को, वो हमने मोदी की माला जब के हमने वो जहर काट दिया है। देश की जनता भरोसा करेगी राहुल गांधी? आप हिमाचल में देखो, उनके मुख्यमंत्री क्या किया है हिमाचल में क्या किया है? कहीं सरकार चला पाए आपकी? है ये कहीं नहीं चला पाएंगे। दिल्ली में इन्होंने ऐसी चाल चली कि दिल्ली में गठबंधन बनाना चाहते, गठबंधन तोड़ दिया इन्होंने। ये तो गठबंधन तोड़ने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कुछ नहीं है, इसका वजूद खत्म हो चुका है। देश के अंदर कोई राज करेगा तो अच्छी पार्टी। देखो हमें मुसलमानों को शिक्षित मिल रहा, हमें शिक्षा मिल रही है, हमें अनाज भी मिल रहा है, हमारी बहनों को न्याय मिल रहा है, हमारी 3 तलाक से मुक्त हो चुके हैं। जिसका बेटी होगी ना वो दर्द जानता है। राहुल गांधी की ना तो बेटी है और एक बहन है, उसको सम्मान करते नहीं है, बे औलाद कोई है नहीं, तो सम्मान बेटी का दर्द क्या है? इसलिए मोदी इनका काम ही सुबह को यही 5 बजे उठ के मोदी को गाली देना। मगर जितना गाली दोगे, कहते नहीं आपने कहावत सुनी होगी, जितना गाली दोगे आदमी उतना फलता है। तो मोदी जी फल रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को भी लेकर कह दिया मोदी जी इस्तीफा दे दे। मोदी जी इस्तीफा दे दे? अरे तुम इस्तीफा दे दो, तुम कैसे विपक्ष हो? तुम्हें तो साथ देना चाहिए। जो मर गए तुम उनकी लाशों पे हंस रहे हो, ये विपक्ष है? ये इससे बढ़िया तो और मुल्क के दुनिया के विपक्ष एकजुट खड़े हैं। यहाँ का विपक्ष सरकार से पूछ रहा है, तो ये विपक्ष नहीं है बहन जी, विपक्ष नहीं है। ये सिर्फ गुमराह करने वाले, ये गुमराह करने वाले, ये विपक्ष नहीं है। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, कर रहे हैं। और हम फकर से कहते हैं आपके चैनल के द्वारा, भारत का मुसलमान नहीं डरता है। भारत का मुसलमान मोदी जी के राज में सेफ है। और अगर कहीं भूल के कांग्रेस कभी आ गई तो मुसलमान की स्थिति बहुत बेकार हो जाएगी, बहुत बेकार हो जाएगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो क्या करो? देखिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री, पहली बात तो मैं आपको मिठाई का कहूंगा नहीं, मैं मिठाई आपको सिर्फ मोदी जी के नाम पे दूंगा कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। अगर उनकी उम्र एज हो जाएगी तो हमारे योगी जी आएंगे। और योगी जी वो शख्स आदमी के पाकिस्तान पे बांग्लादेश पे रहम करने वाला शख्स नहीं है, और हम भी उनके साथ हैं। योगी जी को लेकर आरोप लगते हैं कि योगी जी मुसलमानों से नफरत करते हैं, बुलडोजर मुसलमानों के ऊपर। देखिए एक मिनट, मैं बात देता हूँ। मुसलमान आज वहाँ सेफ है, और जिसने मुसलमानों को जो गुंडागर्दी करने वाले हैं, जमीनों पर राज करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले हैं, मोदी जी उनकी खाट खड़ी कर दी। उसमें चाहे कोई भी मजहब का आदमी हो, हमें डर नहीं है। ना हम करते हैं, ना हमें डर है किसी बात का। और जो करेगा वो खाएगा या जेल में जाएगा। राहुल गांधी कहाँ गए हैं? सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी जी भागे हुए हैं, कहीं ना कहीं से न्यूज छोड़ देते हैं, विदेश गए हुए हैं, कहीं घूम रहे होंगे, इटली घूम रहे होंगे। इटली उनका ननसाल है, तो ननसाल से वो एक वीडियो क्लिप कर देते हैं, तो इसलिए वो परेशान है। उनका मुद्दा कोई ऐसा नहीं बन पा रहा जिससे वो सरकार को घेर सके। वो खुद गिरा है, ना उनकी कुछ बस की है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस गुमराह कर रही है देश के मुसलमानों से। मैं कहना चाहता हूँ, आपका भाई हूँ, हम लोग यहाँ रहते हैं, सेफ है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान अगर कहीं सेफ है तो वो हिंदुस्तान में है। जब तो लोग यहाँ पे आन के पनाह मांगते हैं, वो पनाह मांगते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, आप कभी भी इन बांग्लादेशियों को, इन पाकिस्तानियों को यहाँ से खदेड़ो, हम आपके साथ हैं। हमें किसी बात का कोई डर नहीं, हमारे पास 500 साल का प्रूफ है। हमने अपने भारत को अपना माना और मानते रहेंगे, इसके नहीं मर जाएंगे, मिट जाएंगे। और दूसरी बात, जिनके दिलों के अंदर पाकिस्तान का, बांग्लादेश का खून है, वो बांग्लादेश चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। मैं ही कहना चाहता हूँ। जैसे बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। बुलडोजर से दिल्ली में एक्शन होता है तो उस पर भी केजरीवाल की पार्टी सवाल उठा रही है। बांग्लादेश में क्यों सवाल उठा रहे हैं वो लोग? क्योंकि इन्होंने तो लाए हैं, ये लाए हैं और हम भगा रहे हैं। मतलब मैं मुसलमान यहाँ का,
भारत के मुसलमानों की मेरी तो नौकरी नहीं है और ये लोग छुप के आन के यहाँ पे और भारत से नौकरी ले लेते हैं। तो इस सबसे बड़ा गद्दार तो ये है और कांग्रेस की देन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कांग्रेस की देन नहीं है। तो आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करने की बात कर रही है। देखिए आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म हो गया, उसका नाम मत लीजिए आप मेरे सामने। हम नहीं मानते। हम अगर देश के अंदर रहते, देखिए अभी भाई साहब ने कहा था सतरंगा ही देश है हमारा और सतरंगी बहुत खूबसूरती है हमारे देश के अंदर। और मुसलमान मैं कहना चाह रहा हूँ सब बीजेपी में आ गए हैं। अब उनको पता चल गया कौन हमारा रहनुमा था कौन नहीं। आज भी हम भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता था और आज सब कुछ मिलता है। तो फिर आ रहा ना मुसलमान, सोच उनकी बदल गई अब मुसलमानों की। यार हम बीजेपी को वोट नहीं देते फिर भी हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है, तो मुसलमान जो है वो सेफ है। उनको पता चल चुका कौन हमें घुमा रहा था, कौन हमें हमसे चाल चल रहा था। तो कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ और डिस्ट्रिक्ट यूपी अमरोहा से गढ़ गंगा मैया की गंगा पार करते हमारा गढ़ लग जाता है। हम तो मैया के बिल्कुल किनारे पर है और हम फकर से कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, हम फकर से कहते हैं हम भारतीय मुसलमान हैं। और यहाँ से जो गद्दार है पाकिस्तान में, जो गद्दार यहाँ रह रहे हैं, जिनका डीएनए पाकिस्तान का है, जिनका डीएनए यहाँ बांग्लादेश का है, उनको निकाले और आज निकाले। कभी आप, मैं कहना चाहता हूँ कभी आप प्रधानमंत्री जी से आप कल नहीं परसों नहीं आज शाम से ही लागू कर दो। एनआरसी शाम से ही लागू कर दे, 2 मिनट में पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। एनआरसी लागू कर दे। बिल्कुल लागू कर दो। मैं कह रहा हूँ भाई मुसलमानों को डर किस बात का? भारतीय मुसलमान है, हमारे पास 500 साल का रिकॉर्ड है, हमारे पास सब कुछ है, हमारी जमीन जायदाद दादा परदादा यहाँ। और जिनके अंदर डर है वो मुद्दा उठाएंगे, वो कहेंगे अभी मत चालू करो, ऐसा करो, मोदी को कोसो, फलाना करो। क्या बात कर रहा है? आज करो ना मोदी जी से, कहना गृह मंत्री जी से, आज करो लागू। मैं हूँ फखर से कहता हूँ। और कोई सबूत मांगे कि टोपी ओढ़ के क्या पता कोई और हो, तो मेरे पास प्रूफ हैगा। अरशद खान मेरा नाम है, कहीं पे भी आ जाओ आप दिल्ली के अंदर, मैं आप सेफ है, हम लोग हम सेफ है बिल्कुल। और दूसरी बात, हम इस देश के अंदर रहते हैं, मेरे साथ भाई रहते हैं। हमने यहाँ पे जब मैंने यहाँ आंख खोली तो मंदिरों के घंटों की आवाज सुनी। मैंने 5वीं की किताब में पढ़ा, भगवान श्री राम का इतिहास पढ़ा, कैसे पैदा हुआ, क्यों उनको वनवास हुआ। ये भारतीय मुसलमान जानता है। यहाँ के जो छुपके आन के पाकिस्तान के रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, वो नहीं जानते इतिहास हिंदुस्तान का। मैं फिर कह रहा हूँ आ गई भाई बात, क्या एनआरसी कल नहीं परसों नहीं, रात के 8 बजे से चालू कर दे मोदी जी, इनकी भगदड़ मच जाएगी। ये तो पाकिस्तान। अच्छा ये बताइए आप मुझे, क्या देश का मुसलमान राहुल गांधी पे थोड़ा बहुत भरोसा करता है? 10% नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे परदादा ने जो गलती की, अब हम नई पीढ़ी है, हम गलती वो नहीं करेंगे। अब तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हमारे मुस्लिम समाज को जीने का हक दिया है, उनको शिक्षित दिया है। उनको गेहूं चावल की बात मैं नहीं करता बिल्कुल भी। हमें 3 तलाक के शराब से बाहर निकाला है, सबसे उनको बाहर निकाला है। और हमें सब कुछ यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं फिर कहना चाहता हूँ योगी जी एक धार्मिक इंसान है, योगी हैं वो। और मुसलमानों को सबसे ज्यादा वहाँ पे सुकून है, सबसे ज्यादा उनको उससे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बदलाव देख रहे हैं योगी सरकार में, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं हमने ज्यादा काम। देखिए अखिलेश यादव ने जो काम किया, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। कांग्रेस ने किया, मुसलमानों को, मायावती ने किया, सब मुसलमानों को टारगेट किया। मगर मुसलमान तो वहीं का वहीं था 14 से भी। आज मुसलमान उभरा है 14 से, उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। क्या दिया आपने? मायावती ने क्या दिया? अपने ही लोगों को तुमने ऊपर चढ़ा दिया। अखिलेश ने क्या दिया? अपने ही यादव लोगों को तुमने ऊपर चढ़ा। मुसलमान की संख्या ज्यादा उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री बनोगे आप, तो मोदी जी ने ही कर दिया कि चाहे मुसलमान वोट दे या ना दे उनको हक मिलेगा। तो ये होना चाहिए प्रधानमंत्री। क्या बात आप कर रहे हैं? और जो मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या, और राज करेंगे राहुल गांधी, राज करेंगे अखिलेश यादव, राज करेंगे कुछ और टिच्चू पिच्चू, उनसे आता कुछ है नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? मौका नहीं आएगा मतलब? देखिए मौका नहीं आएगा। और फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, फिर आपसे इस बार कह रहा हूँ, मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं डरता है। मुसलमान हिंदुस्तान का उसके साथ है जो मुसलमान की सेव करेगा। और आज मुसलमान वक्फ बोर्ड का अधिनियम लेकर आई सरकार, उस पर वक्फ बोर्ड का भी मैं कहना चाहता हूँ। फिर आगे वही बात, वक्फ बोर्ड अगर सरकारी जमीन पे किसी ने कब्जा कर रखा, और आज मुसलमान मस्जिदों में चंदा मांग रहा, क्यों मांग रहा? मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान मस्जिदों में चंदा मांग रहा कि हमारी मस्जिदों में छत नहीं है। ये सब मुस्लिम पर्सन लॉ वोट किए। आज मुस्लिम पर्सन लॉ वोट जाग रहा, जब उनकी जमीनें खिसक रही है। ओवैसी साहब यूं बोलेंगे उनकी जमीनें खिसक रही है। अरे सबसे करोड़ों की जमीनों पर, संपत्ति पे अगर कब्जा किसी का है तो मुसलमान का है, वक्फ बोर्ड पर। इसलिए हम जो गरीब मुसलमानों का हक छीनने के लिए ये कानून लेकर, मुसलमानों को हक मोदी जी ने कह दिया। जिस मुसलमान के घर नहीं है देश की आजादी से लेकर आज तक, तो उसको वो घर मिलेगा, उसकी जमीन पे हक है। वो अल्लाह की जमीन है, उसको मुसलमान को मिलेगी। सरकार पर भी इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह की जमीन पे, या जब हम रहते हैं यहाँ के मुसलमान हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रहते हैं, तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे हिंदू भाई का भी उतना ही हक है, मुसलमानों का भी उतना हक है। और जो हिंदू भाई हमारे रोड पे सदियों गुजर गए, रोड पे रहते हैं, जो मुसलमान रोड पे रहते हैं सदियों गुजर गई, उन दोनों भाइयों को वक्फ बोर्ड की जमीन पे बसाया जाए। मेरी ये प्रार्थना है योगी जी से, और यही होने वाला है। यही सरकार पे भी यही आरोप लगाए जाते हैं कि वो भी मुस्लिम विरोधी हैं, गरीब विरोधी। देखिए अगर मुस्लिम विरोध होते रेखा जी, तो दिल्ली के अंदर मुसलमानों को अनाज नहीं मिलता। मैं कहना चाह रहा हूँ मुसलमानों को अनाज मिल तो रहा है, फिर कहते हैं रेखा जी वो है। रेखा जी ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया है अगर मुसलमानों को दिल्ली के अंदर दिया है। आप मीट की दुकानें खोले पड़े हो, वो भी रेखा जी की वजह है। आप गेहूं चावल खा रहे हो, वो भी। अगर बीजेपी कट्टरवादी होती तो मुसलमानों को 14 से लेके आज तक कोई योजना नहीं मिलती। मैं कहना चाहता हूँ, और ये चलाना वीडियो 2014 से लेके अभी तक मुसलमानों को कोई चीज मिलती नहीं। उसको कहते हैं आप कट्टरपंथी, उसको कहते हैं आप ये हिंदुत्व की पार्टी है। कमाल कर दिया, गुमराह कर रखा है मुसलमानों को इन 3-4 टिल्ले पिल्लों ने।
3-4 टिल्लो पिल्लो ने गुमराह कर रखा है मुसलमानों को। मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। तुमने हमें जहर खिलाया था हमारे बाप दादा को, वो हमने मोदी की माला जप जप के हमने वो जहर काट दिया है।